हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। मैं शबा हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ। इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहूँगी कि जब मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ और मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रही थी तो आपके स्पिरिट गाइड्स के क्या रिएक्शंस रहे आपको लेकर, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल टीम को सामने आना पड़ा और आपके स्पिरिट गाइड्स को किस तरह से मेरे गाइड्स ने हैंडल किया, ये सब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि आप जो अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में नहीं जानते वो थोड़ा बहुत उन्हें जानें और समझें। लेकिन लास्ट में और ये वीडियो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से है आपके लिए। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। आजकल डिप्रेशन बहुत आम हो गया है, बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है पता है कि जब सर्दी जुकाम हो जाती है तो पता चल जाता है कि जुकाम है, लेकिन जब डिप्रेशन हो तब आपको पता नहीं चलता कि आप डिप्रेस्ड हो या डिप्रेशन में जा रहे हो, है ना। इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे अगर पहले ही समझ लिया जाए तो आप खुद को अंधेरे में गुम होने से बचा सकते हो। ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाने वाले सिम्टम्स नहीं हैं। ओके, ऐसा समझ लो इसे कि ये स्टेज 1 है जिसमें रिकवरी के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सिम्टम जो है वो ये है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। सब कुछ है और आपके आसपास बहुत से लोग हैं, सारी दुनिया है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, बट इसके बावजूद आप अकेला महसूस कर रहे हो। सेकंड, आप खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप खुश होना चाहते हो क्योंकि आसपास सब कुछ ठीक है, फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हो। चेहरे पर मुस्कान हो सकती है बट ये खुशी नहीं है, ये आप भी समझ रहे हो, बट ऐसा क्यों है और ये क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो। और कभी कभी तो मुस्कुराने का भी मन नहीं करता। ये ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप कुछ कहना चाहते हो, अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, बट कैसे और किससे ये नहीं समझ पा रहे हो। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जो आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे, और ना आप किसी को ये समझा पा रहे हो, और यही सब आपके अंदर जो है वो भरता चला जा रहा है ना। इसके अलावा आपको हेडेक बहुत होता है, सर में आपके दर्द रहता है जिसके लिए आपको पेन किलर लेना पड़ता है। मेडिसिन के असर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है, और इसके अलावा बॉडी में भी पेन रहता है। नेक्स्ट, आप चुप रहने लगते हो, किसी से बात करने का मन ही नहीं होता, और अगर कोई जबरदस्ती बात करे तो आपको इरिटेशन होती है। आप अकेले और खामोश रहना चाहते हो, है ना। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती, और अगर आप कुछ खा भी लो ना तो आपको अपना पेट खाली खाली सा लगता है। एक तो भूख नहीं लगती, कुछ खाने का भी मन नहीं करता, और अगर मान लो कुछ खा भी लिया उसके बावजूद आपको पेट में खालीपन सा महसूस, अजीब सा खालीपन सा महसूस होता है आपको पेट में, है ना, जिसे खाने से नहीं भरा जा सकता, है ना। आप सबसे कटे कटे से रहने लगते हो, लगता है जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हो पर वो मिल नहीं रहा है। मन बहलाने के लिए आप फोन में भी लग जाते हो तो भी आपको वो नहीं मिल पाता जो आप चाह रहे हो, बट क्या है वो ये आप नहीं समझ पाते हो, है ना। बेवजह और ज्यादा से ज्यादा सोने लग जाते हो, और इसके अलावा कुछ और करने की इच्छा भी नहीं होती है ना। इसके अलावा आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते हो। सब कुछ होने पर जो अच्छी वाली फीलिंग्स होती है ना, और जो होनी चाहिए वैसा अच्छा महसूस हो ही नहीं रहा है आपको। रात भर जागना, रात में नींद नहीं आती, जबरदस्ती सोने की कोशिश करनी पड़ती है, और इसी कोशिश में सुबह हो जाती है। आप बहुत बोझ सा महसूस करते हो खुद पर, और आप इस बोझ से फ्री होना चाहते हो, लेकिन आप चाह कर भी नहीं हो पाते हो फ्री, ऐसा नहीं कर पाते।
और इसके अलावा मुझे कोई नहीं समझता, मैं कहाँ जाऊँ, किसे समझाऊँ, ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। और भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में। बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत एंजाइटी महसूस होती है और बहुत गुस्सा आता है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं होती है, हो ही नहीं पाती है ना। ऐसा लगता है कि बाहर में जाए दुनिया जिसके जो जी में आए करो, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसे थॉट्स आते हैं मन में। आप अपने आप में ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, रोने का मन करता है और आप रोते भी हो क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है और ये सब ठीक कैसे होगा। इसके अलावा आप बहुत होपलेस और लॉस्ट फील करते हो और थोड़ा थोड़ा सा डर महसूस करते हो, पर ये डर क्यों है आपको नहीं पता। और इस नहीं पता की वजह से आप और ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, है ना। कुछ करने का मन नहीं करता, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी से बात करने का, ना कहीं जाने का। बस एक कमरे में खामोश लेटे रहो, है ना। या तो सोशल मीडिया पर टाइम जो है वो अपना दो या फिर सो जाना। यही दो ऑप्शन जो है वो सही लगता है। और अकेले रहना अच्छा लगता है आपको, है ना। इसके अलावा पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। आप प्रेजेंट में नहीं रहते। क्या हुआ था और क्या होना चाहिए, आप इसी में उलझे रहते हो। बट क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं जाता। 24 आवर दिमाग में बक बक चल रहा होता है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। आप चाहते हो कि दिमाग शांत हो जाए, बट वो होता ही नहीं ना। जिसके लिए अगेन आप पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हो कि किसी तरह तो ये शांत हो जाए, मतलब दिमाग की बक बक, है ना। बिना कोई काम किए ही आपको बहुत थका थका सा महसूस होता है, बॉडी बेजान सी लगती है। बहुत सैड फील करते हो अंदर से, है ना। बाहर से चाहे जैसे भी हो, जो भी दिखा रहे हो, बट आपको पता है आप अंदर से बहुत सैड हो और आप इसे सबसे छुपाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको समझेगा नहीं कोई, या फिर आप समझा नहीं पाओगे। और एक अजीब सा डर होता है मन में क्योंकि किसी को कुछ समझाने के लिए आपको उसे सब कुछ बताना होगा और आप बताना नहीं चाहते, इसीलिए अंदर ही अंदर झुलस रहे हो, है ना। अगर आप इन सारे सिम्टम्स के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो या इनमें से कुछ सिम्टम्स भी आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो हाँ, ये पक्का है कि डेफिनेटली माय डियर, आप जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, है ना। डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज में हो। ये तो पहली निशानी ही यही है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसे सुन रहे हो, है ना। ओके, तो हमने जो है कहा था ना आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं आपसे शेयर करूंगी इस चीज़ को कि जब मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी तब क्या हुआ था मेरे साथ। तो सुनिए क्या हुआ उस दिन कि ये टॉपिक मुझे सुबह चैनल हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले मैंने इस डिप्रेशन की एनर्जी को कलेक्टिव में महसूस किया था, है ना। कलेक्टिव में जो ये चल रहा है इसको मैंने महसूस किया था। उस वक्त मुझे मेरे गाइड्स, मेरी स्पिरिचुअल टीम और डिवाइन ने मिलकर मुझे संभाल लिया। बट नेक्स्ट डे ना, जैसे ही ये टॉपिक मुझे चैनल हुआ, आपके स्पिरिट गाइड, माय गॉड, वो आपको लेकर इतने ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि एकदम से मुझे बताने लगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मतलब बहुत फास्ट। और उन्होंने मुझे नाश्ता तक नहीं करने दिया कि नाश्ता वाश्ता तुम बाद में करना, हाँ, पहले तुम इस टॉपिक पर काम करो, इससे रेडी करो हमारे बच्चे को, यानी कि आपको इसकी ज़रूरत है। शायद आप बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हो, है ना। इसलिए आपके गाइड्स आपको आंसर्स भेज रहे हैं कि ये क्या है और क्या हो रहा है, क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो। आपके गाइड्स ना इतने केयरिंग हैं, इतना वो आपके लिए परेशान हैं कि मैं तो किसी दूसरे टॉपिक पर काम कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। कोई और वीडियो आने वाली थी आज, बट आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक अभी रहने दो, है ना। ये टॉपिक अभी रहने दो क्योंकि अभी हमारे बच्चे को अभी ये नहीं बल्कि इस चीज के बारे में जानने की जरूरत है। मैंने जो फिक्र, जो प्यार, जो हड़बड़ाहट आपके लिए महसूस किया ना आपके स्पिरिट गाइड्स की, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
क्योंकि मेरे पास साइकिक गिफ्ट्स हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। वो सच में इतने उदास और बेचैन हो गए ना आपको ऐसे देखकर कि जब मैं उनसे कनेक्ट हो पाई, जब मैं उनसे कनेक्ट हुई तो मैं रोने लग गई। फिर ना दे रियली वरी अबाउट यू। फिर उसके बाद मेरे गाइड्स ने मुझे संभाला, मेरी स्पिरिचुअल टीम और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने मुझे पैम्पर किया। तब मैं जाकर मैं जो है इससे खुद को डिटैच कर पाई, वरना मैं तो ओ माय गॉड, बिकॉज मेरी स्पिरिचुअल टीम मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है ना। आपको भले ही अभी लग रहा हो माय डियर कि आप अकेले हो, आपको कोई समझ नहीं रहा, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास ही हैं। वो सब समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, खुद को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आपको ऐसे नहीं देख सकते और ना ही आपको ऐसे देखना चाहते हैं। वो इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। और देखो माय डियर, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं और फर्स्ट स्टेज में ही तो हो ना आप। आपको पता चल गया कि ये क्या है, क्यों है। आपके गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि बस तुम हार मत मानना, इससे बाहर निकलने की इच्छा अपने मन में लाओ और कोशिश करो इससे बाहर आने की, है ना। हम तुम्हारे साथ हैं माय डियर। ये इसलिए है क्योंकि वो पहले आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं हीलिंग के लिए, ताकि जब वो आपकी तरफ गाइडेंस और सॉल्यूशन भेजे ना, तो आप उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही है ना, इतना ही रहेगा। आपको इतना ही अभी जानने की जरूरत है। आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके लिए सॉल्यूशंस और हीलिंग्स ये आ रही हैं, है ना। आपके स्पिरिट गाइड्स लगे हुए हैं आपके लिए, बिल्कुल। तो उनसे हेल्प मांगिए, उन्हें बताइए कि आप इन सब से बाहर आना चाहते हो। अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखना, ओके। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। और अगर आप हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो बुकिंग्स तो अवेलेबल है ही। इसके अलावा जो है वो याद रखिए कि आपके गाइड्स ही नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी सिर्फ नहीं, मैं, डिवाइन, यूनिवर्स, हम सब आपके लिए हैं, ओके। तो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर माय डियर फैमिली। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।